उत्तर प्रदेश आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती के अंतर्गत आप सभी को 2 दिनों में एग्जाम से रिलेटेड जो टारगेट आपको अचीव करना है उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी है वो आप सभी को 2 अलग अलग वीडियो के माध्यम से बता दिया गया। और जैसा कि हमने वादा किया था कि आपको तीसरी जो वीडियो मिलेगी उसमें हम फुल एनालिसिस करेंगे आपके पाठ्यक्रम का। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर क्लासेस कब शुरू करेंगे, तो क्लासेस आपको इतनी बेहतरीन मिलेंगी, चाहे वो आप यूट्यूब पे अटेंड करो या आयुर्भास्कर ऐप पे अटेंड करो, सारी जो चीजें होंगी बहुत ही व्यवस्थित होंगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखेंगी। जब आप अटेंड करोगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अचीवमेंट मिलेगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पूरे सेशनल सिलेबस का, कि किस तरीके से डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा के सेकेंड ईयर सिलेबस का पूरा मिला जुला जो रूप है वो आपको आयोग के द्वारा जारी सिलेबस में दिखने वाला है। क्या क्या चीजें आपने अभी तक अपने पाठ्यक्रम में सही तरीके से नहीं देखा होगा या देखा भी होगा तो उस पर आपका ध्यान केंद्रित नहीं हुआ होगा, उन सभी चीजों को हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। आपके दोनों वर्ष के, दोनों साल के जो सिलेबस है उसका पूरा निचोड़ यहाँ पे आप सभी को दिखेगा। और यदि हाल फिलहाल में सिलेबस अगर जारी हो जाता है तो उस सिलेबस में ये चीजें आप सभी को मैक्सिमम जो भी पाठ्यक्रम आप यहाँ पे देखोगे वो आपको आयोग के सिलेबस में दिखेगा। इसमें हम बात करेंगे कि इस पाठ्यक्रम में क्या क्या पॉइंट्स जो हैं आपको पढ़ने हैं, लेके चलना है, क्या चीजें आपको स्किप करनी है। तो इसमें हम पूरे सिलेबस को दिखाएंगे, आपके दोनों साल के जो सिलेबस है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, उसको यहाँ पे हम देखेंगे डीपली, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, क्योंकि आयोग ने जो बोर्ड से सिलेबस मांगा था वो सिलेबस यही है और इसका 65 से 70% आपको आयोग के सिलेबस में दिखेगा। जो भी पाठ्यक्रम आयोग देगा उसमें 65 से 70% आपको उसमें दिखने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या चीजें जो हैं आपको इस सिलेबस में क्या क्या चीजें दिखेंगी। तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट पे लेकर के चलते हैं जो कि विषय नंबर 1 है। क्या है ये सिलेबस? आपको इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ही सिलेबस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोग ने जो बोर्ड से सिलेबस मांगा है, बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है वो यही सिलेबस है। उनको बस क्या करना है, इसका 70%, 60 to 70%, 65 to 70% जो है वो बस सेपरेट करके दे देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज्यादा बदलाव आप सभी को नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला विषय जो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य वृत्त है। इसमें हम जानेंगे क्या चीजें पढ़ने वाली हैं और क्या चीजें स्किप करना है या किस पे कम समय देना है। ठीक है, तो आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्य वृत्त में सबसे पहला जो पोर्शन है वो आयुर्वेद परिचय का है। और आयुर्वेद परिचय के जो इसके पहले भी जो आपने वीडियो अटेंड की होगी उसमें बताया गया होगा कि जो मेन मास्टर जो विषय है वो द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय का है, रस शास्त्र भैषज कल्पना का है, शरीर रचना क्रिया विज्ञान का है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो पोर्शन है जिससे लगभग 10 से 15% का सिलेबस का जो हिस्सा है, 10 से 15% मार्क जो है आपके 65 नंबर 70 नंबर में से 10 से 15 नंबर इस विषय से भी होने वाला है, इस विषय से भी मिलेगा, जिसमें शुरुआती जो टॉपिक है आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति शुरुआती है, तो आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति, आयुर्वेद की परिभाषा, ठीक है, सुखादि आयु का लक्षण, हितायु आयु का लक्षण, आयु का मान, आयुर्वेद का शाश्वत और आरोग्य अनारोग्य नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, पुरुषार्थ चातुष्ट, चतुर्विध पुरुषार्थ साधन के रूप में आरोग्य प्रतिपादन, ये नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। आयुर्वेद का प्रयोजन तो पढ़ना ही है क्योंकि परिभाषा
प्रयोजन, अधिष्ठान, ये लोक सम्मत पुरुष नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। आयुर्वेद अवतरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको जानने होंगे, ठीक है। जिसमें किस मत के किन ऋषियों ने किस तरह से किनको आयुर्वेद के अंतर्गत प्रणेता माना है, किसको आयुर्वेद के अवतरण में मेन योगदान के रूप में देखा है। अलग अलग आचार्यों के अंतर्गत सारी चीजों को आयुर्वेद अवतरण में रखेंगे। आयुर्वेद के 8 अंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा के चतुष्पाद बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा गया है कि चिकित्सा के चतुष्पाद से भी प्रश्न बने हैं। 3 ऐसणाएं नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। वैद्यकीय आचार संहिता पढ़ना है, भीषक लक्षण पढ़ना है, प्राणाभिसर लक्षण वैद्य के नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, रोग भीषक वैद्य के लक्षण नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, वैद्य का त्रिविधत्व, भीषक के गुण, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोष धातु मल का सामान्य परिचय। ये आयुर्वेद परिचय में आपको लेकर के चलना है। तो जो स्वास्थ्यवृत्त है और आयुर्वेद परिचय है उससे लगभग जो स्कोर आपको देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो 10 से 15 नंबर के प्रश्न जो है इस पोर्शन से बनेगा। अभी इसमें स्वास्थ्यवृत्त का हमने नहीं शो किया है, स्वास्थ्यवृत्त भी हम दिखाएंगे। तो जो टिक कर रहा है उस पे मेन आपको समय देना है, उसको देखना है। जैसे आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति हो गई, आयुर्वेद की परिभाषा, सुखादि आयु का लक्षण, हितायु और अहितायु, बाकी उसके बाद से पुरुषार्थ, चतुष्टय, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद का अधिष्ठान, उसके बाद से आयुर्वेदावतरण इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया गया है। आयुर्वेद के 8 अंग इंपॉर्टेंट हैं। चिकित्सा के चतुष्पाद, फिर उसके बाद से वैद्यकीय आचार संहिता, इसको भी आप पढ़ सकते हो लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी वैद्य का त्रिविधित्व, भीषक के गुण और दोष धातुमल का सामान्य परिचय, ये आपको आयुर्वेद परिचय से ये चीजें कवर करनी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या जो कैंडिडेट ऐप पर क्लासेस कर रहे हैं उनको ये पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा। और सभी को पता है कि जो कोर्सेज हैं उसमें प्रिंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल करा दिया गया। आप डाउनलोड करके शेयर करके आप चीजें जो है प्रिंट करा सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब स्वास्थ्य विज्ञान का जो सिलेबस है वो देख लीजिए। स्वास्थ्य विज्ञान स्वास्थ्यवृत्त का, उसमें क्या चीजें आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, ये पूरा मेन सिलेबस हम दिखा रहे हैं। यही आपको आयोग के सिलेबस में देखने को मिलेगा। इससे कुछ चीजें बस कम हो जाएंगी, आ रहा समझ में। तो जो इंपॉर्टेंट है वो सिलेबस में रहेगा जो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो 10 से 15 नंबर में ये भी चीजें मैक्सिमम मिक्स होंगी, जिसमें स्वास्थ्यवृत्त में सबसे पहला टॉपिक निकल के आ रहा है व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जिसमें आरोग्य की व्याख्या। अभी आपने आरोग्य अनारोग्य वहां पे देखा, वहां छोड़ने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे वो चीजें कवर करनी है। आरोग्य तथा रोग के लक्षण, स्वस्थ पुरुष के लक्षण इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वस्थ पुरुष के लक्षण। आचार्य चरक ने स्वस्थ पुरुष के लक्षण क्या क्या बताए हैं, वो नित्य प्रातः काल में उठने के लाभ, जो कि आपको दिनचर्या के अंतर्गत आपने पढ़ाई है। शौच विधि, दंत धावन, नेत्र रक्षा, अभ्यंग, स्नान, व्यायाम, वस्त्र परिधान, ये नहीं भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ऋतु दोष संबंध, ये सब इंपॉर्टेंट है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ऋतु दोष संबंध, निद्रा, वेग विधारण नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा अपराध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसमें अगर आप देखें स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्यवृत्त में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्वस्थ पुरुष के लक्षण। उसके बाद से आपको बताया गया शौच विधि, दंत धावन, नेत्र रक्षा, अभ्यंग, स्नान, व्यायाम। उसके बाद से दिनचर्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ऋतु दोष संबंध, निद्रा और प्रज्ञा अपराध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है उसमें गृह निर्माण, गृह के भिन्न भिन्न विभागों की व्याख्या, किराए के गृह, वायु संचालक, नागरिक स्वच्छता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलाशयों का प्रबंधन, ये भी महत्वपूर्ण है। विद्यालय में सार्वजनिक स्थानों का, व्यवसायिक स्थानों का स्वास्थ्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे भी आप थोड़ा सा समय दे सकते हो, पढ़ सकते हैं। अब
इसमें भी इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, इस पे समय दे सकते हैं आप आहार में, जिसमें आहार संगठन है, आहार विधि विशेष आयतन आपको बताया गया है, आहार काल, आहार और रोग, भोजन के नियम, भोजन के पश्चात कर्म और विरुद्धाहार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें है विरुद्धाहार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आप आ जाइए, भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्रह्मचर्य की व्याख्या के अंतर्गत आप देखें तो ब्रह्मचर्य का फल, वीर्यनाश का फल, बाल विवाह के दोष, मद्य सेवन, चरकोक्त सद्वृत्त का ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त रोग उत्पादक भावों का ज्ञान। अब ये जो है आचार रसायन कई बार पूछा जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। उपवास व्याख्या, उसका फल, दूषित जल शोधन रीति, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूषित जल शोधन रीति, वायु शुद्धि नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा, ठीक है। तो ये इनमें जो मार्किंग की जा रही है ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद से जनपदोध्वंस है, जनपदोध्वंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनपदोध्वंस। इसकी परिभाषा, इनकी विकृति, देश, काल, वायु, इनकी विकृति, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। देश के भेद, जनपदोध्वंस के कारण, वायु विकृति, जल विकृति, देश विकृति, ये सब इंपॉर्टेंट है। काल विकृति, संक्रामक रोगों की रुकावट, संक्रामक रोगों से रक्षा के उपाय, पृथक्करण की व्यवस्था, ये सब विभिन्न संक्रामक रोगों का प्रसार एवं प्रतिषेध, ये आपको आधुनिक में भी दिख जाएगा कि कैसे जलों से होने वाले रोग, दूषित जल से जो रोग हो रहे हैं, दूषित वायु से जो रोग हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। जल जन्य व्याधियां इंपॉर्टेंट है आधुनिक दृष्टिकोण से भी और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी। मैथुन जन्य जो रोग हैं, फिरंग है, उपदंश है, कुष्ठ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूषित जल एवं वायुजन्य व्याधियां, उनका प्रसार करने वाले कीटाणु, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको इन विषयों से, इन टॉपिक से देखने को मिलेगा और ये टॉपिक जो है स्किप नहीं होंगे। जो बोर्ड का, जो आयोग का सिलेबस आएगा इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से देखें तो जनसंख्या की जो समस्याएं हैं, ये जिसमें फार्मासिस्ट का परिवार, उसके फार्मासिस्ट का परिवार कल्याण, समाज को परिवार कल्याण के प्रति शिक्षित करना तथा चिकित्सालय, औषधालय, फार्मेसी और अन्य संस्थाओं में इसका सफल बनाना। तो इसमें आप ज्यादातर अगर देखें तो परिवार कल्याण कार्यक्रम को अगर हम पूरा पढ़ लें, ठीक है, परिवार नियोजन के अंतर्गत इस टॉपिक को कवर कर लें तो ये कवर हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या की समस्याओं के अंतर्गत परिवार कल्याण के विभिन्न सिद्धांत में अगर देखें तो विभिन्न रासायनिक द्रव्य, ये इंपॉर्टेंट है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भ निरोधन या गर्भ निरोधक जो उपाय हैं, ये सारी चीजें भी आपको जानना होगा, इससे भी प्रश्न बन जाएंगे। गर्भ निरोधक द्रव्यों के प्रयोग के सिद्धांत, जिसमें संरक्षण, प्रकार और उनके परीक्षण के तरीके, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे गिने चुने जो प्रश्न हैं हमेशा कई प्रतियोगी परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, वही प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वही पोर्शन है। बस आप परिवार कल्याण कार्यक्रम, गर्भ निरोधक उपाय, विधियां, गर्भ निरोधक जो चीजें हैं उनको आप अगर पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई आपके पहले विषय की, कि जिनसे आपका 10 से 15 नंबर बनेगा। अब हम आते हैं दूसरे विषय पे, जो कि एक तरह से कहें तो आपके पाठ्यक्रम की नींव है, बेस है, जिसमें दो अलग अलग विषयों का समायोजन है, जैसे शरीर रचना और क्रिया विज्ञान, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, दोनों को मिलाकर के ये विषय जो है बना है, जिसमें थोड़ी सी कठिनाई होने वाली है। जैसे शरीर शब्द की व्युत्पत्ति, व्याख्या, पर्याय और सड़ंगत्व, ये इंपॉर्टेंट है, शुरुआती टर्म है और इसको समझना जरूरी है। शरीर के विभाग में अंग, प्रत्यंग और कोष्ठ कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ऊतक एवं कोशिका आधुनिक तरह का है, थोड़ा भी अगर पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। शरीर की क्रिया इकाई के रूप, कंकाल एवं अस्थि, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संधि संस्थान भी इंपॉर्टेंट है, मांसपेशी संस्थान भी इंपॉर्टेंट है, रक्त व संस्थान, रक्त एवं लसिका और पाचन संस्थान, जितने भी संस्थान हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इससे प्रश्न बनेगा।
और इससे जो प्रश्न बनने की उम्मीद है वो 15 से 20 नंबर के प्रश्न जो है इनसे बनेंगे। ठीक है, 15 से 20 नंबर के प्रश्न जो है इनसे बनेंगे। आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्यवृत्ति से हमने आपको बताया कि 10 से 15 नंबर का जो पोर्शन है वो उससे हो सकता है, और इससे 15 से 20 नंबर के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत अगर देखा जाए, ये तो आपने देख लिया, अब इसके अंतर्गत अगर देखें तो सिलेबस ये बहुत ब्रॉड है। ठीक है, अभी शरीर रचना का ही बता रहे हैं आपको। फिर त्वक एवं कला है जिसमें त्वचा के प्रकार आचार्य चरक के अनुसार, बागभट्ट के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार कौन कौन से हैं, कौन से त्वचा में क्या चीजें हैं, कौन सी कलाएं हैं, कितनी त्वचाएं हैं, ये सारी चीजें जो है आपको इसके अंतर्गत कवर करना है, इंपॉर्टेंट है। श्वासोच्छ्वास संस्थान, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, मूत्रवा संस्थान है, निह स्त्रोतस ग्रंथियां, नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रजनन संस्थान इंपॉर्टेंट है, और इनमें ज्यादा समय देने वाला जो टॉपिक है वो यही है गर्भ शरीर, गर्भ की उत्पत्ति, पोषण और विकास, और दोष धातुमल विवेचन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी लेकर के चलना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो द्वितीय प्रश्न में शरीर रचना और क्रिया विज्ञान में अगर देखा जाए तो रचना शरीर में आपने चीजों को कवर किया, जिसमें शरीर शब्द की व्युत्पत्ति, व्याख्या, पर्याय, सड़ंगत्व, शरीर का विभाग, अंग प्रत्यंग, कोष्ठ आदि, उत्तक, कोशिकाएं शरीर की क्रिया के इकाई के रूप में। फिर आप अगर देखें तो यहाँ से क्रियात्मक शरीर भी, क्रिया शरीर भी शुरू हो गया है, जिसमें टोटली सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एक टर्म जो है सिलेबस में हमेशा हम छोड़ देते हैं, जो है क्रियात्मक, जो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसमें सूक्ष्मदर्शक यंत्र, शरीर रचना एवं शरीर क्रिया के सैद्धांतिक पक्ष को प्रदर्शित करने वाले चित्र, मॉडल तथा स्लाइड का परिचय एवं ज्ञान, रक्त कणों का परिगणन जिसमें आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, मूत्र का गुणात्मक परिचय, मल परीक्षा, यही प्रश्न जो है ना, इन्हीं से जब प्रश्न बन जाता है और एग्जाम में दिख जाता है तो आप कहते हो कि सर ये तो आयुर्वेद का था, कहाँ से हमारे में आधुनिक चिकित्सा से रिलेटेड प्रश्न इतने ज्यादा भर गए। ये वही पोर्शन है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। यही वही पोर्शन है जो ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में दिखा देगा जो आपने नहीं ध्यान दिया होगा। ठीक है, तो इनको भी स्किप नहीं करना है, इस पे भी आपको नजर बना के रखनी है, इसे भी पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम तीसरे प्रश्न पत्र पे, इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको अगर देखा जाए तो 20 नंबर का प्रश्न जो है इससे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें द्रव्य गुण एवं द्रव्य परिचय के टॉपिक है, जिसमें द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य की परिभाषाएं एवं उनके प्रकार, जिसमें द्रव्यांतर्गत, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव का ज्ञान, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे स्किप नहीं करना है, पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी द्रव्य गुण परिभाषा के अंतर्गत जो पारिभाषिक द्रव्य हैं उनको हमें पढ़ना है, जैसे अनुलोमन है, पाचन है, दीपन है, भेदन है, ग्राही है, मदकारी है, वामक है, विरेचक, वाजीकरण, विषघन, विष्टंभी, दृश्य, रसायन, दृश्य यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे वृश्य लिख लीजिएगा। ठीक है, वृश्य, वृश्य बताया गया, रसायन, स्तंभन, स्नेहन, रुक्षण, इनकी परिभाषाएं छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना है, कोई भी आ सकता है, इनमें से किन्हीं से भी 5-10 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो किसी को स्किप नहीं कर सकते हैं। निम्न वर्गों एवं गुणों के द्रव्यों का परिचयात्मक ज्ञान, अब ये जो द्रव्य हैं इनके समूह और इनका परिचय भी आप सभी को पढ़ना है, जिसमें बृहद पंचमूल है, पंचवल्कल है, क्षीर वृक्ष है, पंचपल्लव है, त्रिफला है, त्रिकटु है, त्रिजात है, चतुर्जात है, सड़ुसड़ है, चतुर्बीज है, जीवणीगढ़ है, दसमूल है, पंचतिक्त है, अम्लपंचक है, महाविष है, उपविष है। अब जब आदि दे दिया तो यहाँ पे खत्म नहीं है, इस समूह में जितने भी हैं सभी को पढ़ लेना है, कुछ छोड़ना नहीं है। आदि यहाँ पे भी दिया तो इसमें भी जो शब्द आ रहे हैं उन सभी को हमें निपटा देना है, इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन जाएगा। आ रहे हैं बात समझ में? अब आगे देखिए, आगे अगर देखें तो अब औषधियां आ रही हैं जो द्रव्यों के विशेष ज्ञान के अंतर्गत है, फंसाने वाली चीजें यहीं से उठेंगी। ठीक है,
और ये पोर्शन बहुत बड़ा है जिसमें कुछ भी छोड़ना सही नहीं है। औषधियां अगर देखें तो हर औषधि यहाँ पे सम्मिलित है। हरितकी, विवितक, आम्लकी, शुंठी, मरीच, पिपली, चित्रक, अजवाइन, अजमोदा, सफेद जीरा, स्याह जीरा, सौंफ, मेथी, वायबिडंग, वंशलोचन, अमलतास, फुटकी, चिरायता, मदनफल, मकोय, कूट, काकड़ श्रृंगी, कायफल, केवाच, अतिविशा, शतावरी, मुंडी, अपामार्ग, गिलोय, घृतकुमारी, पुनर्नवा, भृंगराज, अड़ुसा, अर्क, काकमाची, शंखपुष्पी, ब्राह्मी, आकाशवल्ली, बबूल, खदीर, द्रोणपुष्पी, छिकनी, शंखाहु, दुधिया, सेमर, सहजन, बकायन, अर्जुन, खैर, रोहितक, रीठा और जिया पोता। तो ये औषधियां हैं जो औषधियों की कैटेगरी में रखी गई हैं। इनमें से किसी को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखिए आदि नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब कि इतने ही हैं, इनमें से किसी को नहीं छोड़ना है, सबको पढ़ जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त किसी एक अधिक को भी इसमें नहीं घुसाना है, जो पाठ्यक्रम में वही रहेंगे, इससे ज्यादा ऐड भी नहीं करना है। क्षार वर्ग में देखिए, क्षार वर्ग में अगर देखें तो सेंधा नमक, सौवर्चल नमक, बीड नमक, समुद्री नमक, सांभर नमक, यव क्षार, टंकड़ क्षार, सज्जी क्षार, जव क्षार जो है, अपमार्ग क्षार, जव क्षार है, यहाँ पे यव क्षार लिख लीजिएगा। ठीक है, यव क्षार, ये यव क्षार है जो कि जौ से तैयार किया जाता है। अपमार्गा क्षार, तिल क्षार, अड़ुसा क्षार, कंटकारी क्षार, सरपुंखा क्षार, नौसादर, कलमी सोरा, सुहागा, फिटकरी, रे आदि का परिचय। यहाँ पे आदि है तो इससे रिलेटेड जो भी आपको दिख जाए द्रव्य गुण में वो सब कवर कर लेंगे। इनका निर्माण हमें पढ़ना है, शोधन विधि पढ़नी है, गुण दोष पढ़ना है, प्रयोग व मात्रा, जितना लिखा हुआ उतना ही पढ़ना है। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, कैसे ये बनते हैं वो, इनका शोधन कैसे करना है, शोधन विधि क्या है, गुण दोष क्या है, प्रयोग क्या है, मात्रा कितनी प्रयोग में लेनी है, बस इतना ही इसमें पढ़ना है। लेकिन जो दिए गए हैं वो यहाँ पे कवर करना है। उसके बाद से आप देखें तो सुगंध वर्ग है, इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं। जिसमें सुगंध वर्ग में आप देखें कपूर है, कस्तूरी, केसर, खस, नागकेसर, लता कस्तूरी, पतंग, पद्दक, लालचंदक, लालचंदन, अगर है, तगर, हल्दी, दारू हल्दी, देवदारू, शिलाजीत, गुगलू, राल, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी, गोरोचन, हींग, त्वकपत्र, कंकोल, तालिस पत्र, कपूर, कचरी, पुदीना, वन तुलसी, तुलसी तथा मरुवक। ठीक है, तो इस तरह से इतने जो सुगंध वर्ग में हैं इन्हें भी कवर करना ही होगा। ठीक है, अब सुगंध वर्ग में है तो इनका आप चाहें तो पर्याय कवर कर सकते हो, इनके गुणधर्म जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, किस तरह से इनका प्रयोग होता है उन चीजों को हम इसमें कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखें तो फिर आता है क्षीरी वर्ग में, जो ऐसे वृक्ष जिनसे क्षीर निकलता है, उसमें क्या क्या कवर करना है आपको। तो क्षीर वर्ग में देखें तो सुनुही है, पीपल, बरगद, पाकड़, पलास, सेउंड, आक, अंजीर, महुआ, सीहोर। और उसी तरह विष वर्ग में देखें जो विष वाले जो पौधे हैं उसमें कौन कौन से हैं, कलिहारी है, कनेर है, वत्सनाभ है, कुचला, ऐफेन, धतूरा, गुंजा, गुंजा में सफेद और लाल दोनों गुंजा को पढ़ना है, भांग, गांजा और शंखिया। ठीक है, उसी तरह से पुष्प वर्ग में जाएंगे तो पुष्प वर्ग में पलास, नीम, बकायन, कचनार, अपराजिता, गुलाब, कमल, मोतिया, जूही, कुमुदनी, कदम्ब, मुचकुंद, अगस्त्य, गुड़हल, सूर्यमुखी, मधुक, धातकी, लवंग, गुलखैर आदि। इसके अतिरिक्त भी अगर पुष्प वर्ग में कुछ हैं तो उन्हें हमें कवर कर लेना है। तो आप ये सोच रहे होगे ना कि सिलेबस तो बहुत भारी भरकम है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि डीप में न जा करके भी अगर आप चाहें तो सभी को शॉर्ट में पढ़ें, लेकिन किताब जो है ऐसा नहीं कि बस मॉक क्वेश्चन आप 4000 कर लोगे और सारी चीजें कवर हो जाएंगी। कोई जरूरी है कि सिलेबस के सारी जो भी चीजें सिलेबस की सारे जो भी पॉइंट है वो आपको उस प्रश्न में सम्मिलित हो जाए और वही प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाए, नहीं। इसलिए थियरी से शुरू करेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फल वर्ग में अगर आप आए तो आम, जामुन, अमरूद, कटहल,
लसोड़ा, केला, अनार, नारियल, कुसमांड, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ताड़, खजूर, बेल, कपित, कागजी नींबू, जम्बीरी नींबू, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, सेब, नाशपाती, पपीता, सहतूत, टमाटर, छुआड़ा, खिरनी, चिरौंजी, सिंघाड़ा, इमली, करौंदा, कमरख और बड़हर। इतना जो है इसमें फल वर्ग में कवर करना। और धान्य वर्ग में जो अनाज वाला है जिसमें चावल, साली चावल, कोदो, शामा, काकून, गेहूं, जौ, चना, मटर, कुल्थी, मूंग, उड़द, सोयाबीन आदि। तेल वर्ग में तिल, सरसों, राई, एरंड, अलसी, बादाम, सीतल, चीनी, कुसुम, मूंगफली, महुआ, बेला, गुलरोगन, पोस्ता, काहू, लौंग, दालचीनी, तारपीन, जैतून, इलायची आदि का तेल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस जो द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय है। लेकिन इसमें से कुछ चीजें जो हैं आयोग के सिलेबस में स्किप हो सकती हैं। ये आप अगर देखें तो जितने भी वृक्ष हैं, चाहे वो छीरी हो गए, फल वर्ग हो गए, पुष्प वर्ग के अंतर्गत हो गए, धान्य वर्ग जो पौधे हो गए, तेल वर्ग के अंतर्गत हो गए, इनमें से मिला जुला रूप आप सभी को उस पाठ्यक्रम में दिख सकता है। और उनमें से अगर हम देखें तो ज्यादातर आपको बताया जा रहा है कि 110, 120, 100 के लगभग जो प्लांट हैं, जो पौधे हैं, जो वृक्ष हैं, सबको एक साथ रखा जा सकता है। उनके गुणधर्म, पर्याय, लैटिन नाम, ये सारी चीजें, ठीक है, वीर्य, गुण, विपाक, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड जो है प्रश्न एग्जाम में आप सभी को दिख सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे आपको पूरा बता दिया गया और सभी को थोड़ा थोड़ा हमें देखना ही पड़ेगा। आप अगर देखें तो शाक वर्ग में अगर आ जाओ तो शाक वर्ग में भी बहुत सारे शाक हैं, जिसमें चौलाई है, बथुआ है, पालक, सरसों, मूली, ग्वार, सेम, परवल, आलू, फूलगोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, कुल्फा, ब्राह्मी, चंचेड़ा, तरोई, लौकी, चेंच, करेला, कुंदरू, शकरकंद, अरुई, रतालू, गाजर, बंडा, केवाच, मेथी, सोया और करेमुआ। ठीक है, उसी तरह से जल वर्ग में आए, इंपॉर्टेंट है, जल वर्ग स्किप नहीं होगा। जल वर्ग में जितने जल हैं वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें गंगा जल है, वृष्टि जल, सागर जल, नदी जल, ये जल वर्ग आपको स्वस्थवित में पढ़ाया गया है। तड़ाक जल, कूप जल, दूषित जल, उष्ण जल, हंसोदक, व्यथित जल, बासी जल तथा जल शोधन विधि, ये आप संस्कृत में कवर किए हुए हो। दूध के सामान्य गुण इसमें पढ़ना है आपको, जो भी दूध है उसके सामान्य गुण, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, उटनी, घोड़ी, हथनी, स्त्री दुग्ध के गुण, इनके दही व घृत का गुण, धारोष्ण दुग्ध, कच्चा दूध तथा पके दूध के गुण और क्षीरपाक, ये दुग्ध के अंतर्गत पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्किप हम नहीं कर सकते हैं। मधुर वर्ग में अगर देखें तो मधु, गन्ने का रस, गुड़, खांड, चीनी, राब, सीरा, मिश्री, खजूर और ताड़ मिश्री, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ना जरूरी है। संधान वर्ग में अगर आए, जो संधान से तैयार हो रहे हैं, जिसमें सिरका है, कांजी है, आसो, अरिष्ट, मध, सुरा, मुरब्बा, रायता आदि, इनके गुण। प्राणिज वर्ग में अगर आए, कस्तूरी, गोरोचन, शंख, सुक्ति, मुक्ता, कपर, कबदर्क, प्रवाल, समुद्र फेन, अस्थि, मकड़ी का जाल, ठीक है, जिसको मकर ध्वज भी कहते हैं, मकड़ी का जाल है तो इसको हम क्या कहते हैं, मकर ध्वज, ये भी आपको कवर करना है। उसी तरह से शेर की चर्बी, सूकर की चर्बी, कबूतर बीट, केंचुआ, गधे की लीद, गोमूत्र, अजात मूत्र, आश्विक मूत्र, खरमूत्र, नरमूत्र, हस्तिनी मूत्र, गोबर, बीर, बहुटी, मोरपंख, मोम, सांप की केचुली, हरिण श्रृंगी, हस्तिदंत आदि। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द आपको सिलेबस में मिल जाएंगे जो कि समझ से परे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही साधारण शब्द में आपको यहाँ पे रिफरेंस करके चीजों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए। जब समझ में आएगा तब आप आसानी से उसको जान जाओगे, ये भी दिमाग में आभास होगा कि नहीं हमने देखा है, तो कुछ अपने तरीके से भी उसको कवर कर सकते हो। इसलिए इसको आसान शब्दों में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये पूरा आपको पीडीएफ माध्यम में मिल जाएगा, ऐप पर सारी चीजें दे दी जाएंगी। इसमें आप देखें तो द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय के अंतर्गत ही एक और पॉइंट है जो परेशान करने वाला है, जो कि पाश्चात्य चिकित्सा में है, मॉडर्न मेडिसिन में प्रयुक्त होने वाली जो औषधियां हैं उनका परिज्ञान कुछ ना कुछ इसमें जानना है, कहाँ पे ये यूज होते हैं, ठीक है, इनकी निर्माण विधि क्या है, ये सारी चीजें आपको जाननी होंगी। जैसे बोरिक एसिड है, जिंक ऑक्साइड है, सोडा बाइकार्ब है, मर्क्यूरोक्रोम है, एक्रीफ्लेविन है, वेस्लिन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसेंशियल ऑयल है, ऑयल ऑलिव है और कस्टर ऑयल है, जैतून का तेल जिसे कहते हैं, जो ऑयल ऑलिव है ये जैतून का तेल है और कैस्टर ऑयल जो है रेड़ का तेल है।
ये पाश्चात्य चिकित्सा में भी प्रयोग में लिए जाते हैं, इनको भी कवर करना है। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो अगला देखें तो एस्पिरिन है, स्प्रिट मेथिलेटेड है, टिंक्चर बेंजोइन है, टिंक्चर आयोडीन है, क्विनिन सल्फेट है, एंटी लोजिस्टीन है, एंटीसेप्टिक है, क्लोरोफार्म और अन्य संज्ञाहरण द्रव्य है, सल्फा ड्रग्स और एंटीबायोटिक्स हैं। तो अगर आपके पाठ्यक्रम में ये चीजें मेंशन होती हैं तो सभी को हमें देखना होगा, सभी के बारे में सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो सभी को थोड़ा थोड़ा समय देंगे। उसके बाद से यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजें जो है टर्म में ऐड की गई, जिसमें कहा गया कि द्रव्य परिचय का अर्थ, विषय, विस्तार एवं महत्व, द्रव्य परिचय की सामान्य विधियों का ज्ञान। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना होगा, जिसमें इस विषय के अंतर्गत इसका महत्व, द्रव्य परिचय का सामान्य ज्ञान और इनकी विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये हुआ द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय के विषय के अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई है। तो देख लिया ना आपने कि कितना ब्रॉड है, कितनी चीजें हैं इसमें पढ़ने के लिए। उसी तरह से अगर आप आ जाएंगे चतुर्थ प्रश्न पत्र में, फोर्थ पेपर अगर आपका है रस शास्त्र और भेषज कल्पना का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स का, तो उसमें रस शास्त्र में ये टर्म एकदम इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकते, जिसमें रस शब्द की निरुक्ति, यहीं से रस शास्त्र शुरू हो जाता है। रस के पर्याय, प्राप्ति स्थान, यौगिकों का स्वरूप, नैसर्गिक और कंचुकादि, दोष, स्वरूप शोधन, अष्ट संस्कार, गति और बंध। उसके बाद से इंपॉर्टेंट है कजली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रस परपटी इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण परपटी, ताम्र परपटी, ठीक है, पंचामृत परपटी, रस पुष्प, रस कर्पूर, रस सिंदूर, ये हमेशा कई बार परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि लगातार पूछे जाते हैं। मकर ध्वज, इनकी निर्माण विधि आपको पढ़नी है, मात्रा, गुण और आभ्यंतरिक प्रयोग का समुचित ज्ञान होना चाहिए, कैसे इसको प्रयोग करना है। हिंगलोथ रस का सम्यक ज्ञान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आयुर्वेद में वर्णित विभिन्न अकार्बनिक द्रव्यों का प्रारंभिक अध्ययन, विशेषतया उनके योग, शुद्धता, परीक्षण और मानक। अब इसमें देखें रस शास्त्र में वर्णित कार्बनिक द्रव्यों का प्रारंभिक अध्ययन, विशेषता, उनकी पहचान, शुद्धता, परीक्षण और मानक, ये आपको कवर करना है। ठीक है, आगे जो इंपॉर्टेंट है वो टोटली आपको कवर करना है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ स्किप कर सकते हैं। अब देखिए महारस आदि, महारस में महारस, उपरस, साधारण रस, इनकी संख्या कितनी है, केशाचार्य ने कितनी संख्या बताई, इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत परिगणित द्रव्यों का स्वरूप, प्राप्ति स्थान, भेद, शोधन, मारण, सत्वपातन, गुण, कर्म और मात्रा का ज्ञान। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। उसके अतिरिक्त आप देखें तो स्वर्ण वंग, रस माणिक्य, श्वेत परपटी, इनका निर्माण विधि, गुण और मात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है महारस में, इसके अंतर्गत उपरस, साधारण रस में, ये इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से धातु उपधातु के अंतर्गत आप देखें तो किसी को नहीं छोड़ सकते, सबको पढ़ना है, और ये सिलेबस में भी आपको दिखेगा, जिसमें स्वर्ण है, रजत है, ताम्र, लौह, नाग, वंग, यशत, पुतिलौ, कांस, पीतल, मिश्र लौह, प्राप्ति स्थान इसका, स्वरूप, भेद, शोधन, मारण, अमृतीकरण, गुण, मात्रा, ये सारी चीजें। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। और रत्नोपरत्न में भी अगर आ जाइए तो माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पुष्पराग, तार्क्ष भी है, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वज्र, नीलम, गोमेद आदि। इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ है रत्नोपरत्न में तो सबको पढ़ना है। रत्नों में अगर देखा जाए वैक्रांत, सूर्यकांत, राजाव्रत, पैरोज, स्फटिक, व्योमाश्म, पेरिडॉट, पुतिका, सुगंधित, चुंबक कांत आदि। उपरत्नों में शुक्ति, शंख, वराटिका, दुग्ध पाषाण, गोदंती, मृगश्रृंग, कशिश, बदरस्म, सुधावर्ग के अंतर्गत आए हुए द्रव्यों का परिचय, इनका भी आप देखिए, परिचय, प्राप्ति स्थान, स्वरूप, शोधन, मारण, पिष्टीकरण, कैसे इनकी पिष्टी बनती है, गुण
और इनकी मात्रा, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रत्नोप्रत्न के अंतर्गत ये सारी चीजें कवर करनी होगी। आ रहा समझ में? तो सिलेबस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफी चीजें यहाँ पे मेंशन है। उसी तरह आप अगर आ जाएं, रस शास्त्र आपने देख लिया, उसी में भेषज कल्पना भी है। ये जो पोर्शन है इससे भी आप अगर देखें तो ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, लेकिन 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इस विषय से भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, भेषज कल्पना में अगर आप देखें तो कुछ औसत कल्पों का परिचय है, परिभाषा, निर्माण विधि, मात्रा, आमायिक प्रयोग, अनुपान आदि का विस्तृत ज्ञान है। किनका किनका आपको पढ़ना है, स्वरस छोड़ नहीं सकते हैं। पंचविध कषाय में जो पांचों कषाय कल्पना है सभी को याद रखना है, सभी के बारे में पढ़ना है। इनका परिचय, परिभाषा, निर्माण विधि, मात्रा, आमायिक प्रयोग क्या है, अनुपान क्या है, इनका पूरा डिटेल में सारा नॉलेज चाहिए आपको। कल्क, क्वाथ, फांट, हिम। ठीक है, फिर सड़ंग पानीय, उष्णोदक, तंडुलोदक, लाछारस, मांस रस, मंथ, औषधि सिद्ध पानीय, औषधि यूष, ये अर्क, पानक, शार्कर, प्रमथ्या, रसक्रिया। थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। घन सत्व भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें गुड़ची का सत्व बताया गया आपको, गुड़पाक, चूर्ण, वटिका, गुटिका, पिंड, गुगलू कल्प, लवण कल्प, मसी कल्प, अस्कृति, क्षार सूत्र निर्माण, ये और इसके अतिरिक्त जो प्रचलित कल्प हैं सभी को हमें जानना है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको पता चले इंपॉर्टेंट क्या है। स्नेह कल्पना में अगर देखें तो द्रव, कल्क, क्वाथ, स्नेह, उसके अतिरिक्त दधि और क्षीर आदि के ग्रहण का नियम, स्नेह पाक का क्रम, काल, प्रकार, विभिन्न स्नेहों की मूर्छना तो इंपॉर्टेंट है ही, स्नेह सिद्धि के लक्षण, कतिपय घृत और तैल के योग। घृत और तैल के योग भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से घृत और तैल के योग हैं उन्हें भी हमें लिख करके याद करना है। संधान कल्पनाएं इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसमें आसो, अरिष्ट, सुरा, सिधु, वारुणी, प्रसन्ना, कादंबरी, भेदक, मैरेय, जगल, सुरासो, मध्य, अल्कोहल आदि मध्यवर्गीय कल्पों में सुक्त, तुषोदक, कांजिक, धान्याकमल, शुक्तीय वर्ग कल्पों आदि के निर्माण का ज्ञान। मतलब इनका आपको निर्माण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए, किस लिए प्रयोग में लिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। जिनको राउंड किया गया है नोट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर देखें तो पथ्य कल्पना में भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जल का मान वगैरह भी आपने देखा होगा। बहुत सारे भर्ती परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पथ्य कल्पना में मंड है, पेया, यवागु, बिलेपी, कृष्णा। ठीक है, यूष रस, इसके अतिरिक्त तक्र, मथित, दधि, कुर्चिका, ये कल्पक और इनके निर्माण के ज्ञान भी आपको पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त बाह्य कल्पों का प्रयोग अगर देखें, ठीक है, अभी देखिए आप ये मत सोचिएगा कि किसी भी शब्द पे ऐसे राउंड कर दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपने क्लासेस की होगी, आप पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा जो इंपॉर्टेंट है इन शब्दों को आपने सुना भी है और मॉक क्वेश्चन में देखा भी है, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी अटेम्प्ट किए हैं। तो कुछ नया आपको ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे नए शब्द घुसा दिए जाएंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा। तो जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में अलग राज्यों में देखे गए हैं प्रश्न, उनके हिसाब से आपको यहाँ पे वो चीजें अलग करके बताई जा रही है। ठीक है, बाह्य प्रयोग कल्पों में अगर देखा जाए, विभिन्न लेप प्रकार है, लेप के प्रकार है, इनका निर्माण कैसे करना, प्रयोग विधि क्या है। सत, धौत, घृत इंपॉर्टेंट है, इनकी निर्माण किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। सहस्त्र धौत भी पढ़ सकते हैं। मलहम, मलहर, ये सब बताया गया। उपनाह, सिक्त तैल का निर्माण विधि शॉर्ट है, पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, निम्न विधियों का सम्यक ज्ञान, मतलब थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन थोड़ा हमें जानना ही होगा। जैसे विलयन, वर्ती, लेप, जिसमें विलयन में विभिन्न औषधियों के विलयन का निर्माण, वर्ती सपोजिटरीज जिसको कहा जा रहा है विशेष औषधियों की वर्तिकाओं का निर्माण, वर्तिका वर्ती बताया भी गया है।
लेप के भेद तथा निर्माण विधि, प्रलेप की निर्माण विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रलेप की निर्माण एवं काटने की विधि, उपनाह की प्रयोग विधि। ठीक है, प्रैक्टिकली टर्म के अंतर्गत है, इन्हें भी हमें कवर करना है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत हम इसको भी लिख सकते हैं और थोड़ा बहुत इसको समझने के लिए हम रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे अनुपान, ये इंपॉर्टेंट है, भेषज कल्पना का एक इंपॉर्टेंट टर्म कह सकते हैं। अनुपान में आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, जिसमें अनुपान की विधि और मात्रा है। ठीक है, उसके अतिरिक्त यहाँ पे देखिए सिकंज बीन दिया है, जो कि फारसी शब्द है, और अगर देखें तो सिकंजी, भारत में सिकंजी जो बनती है उसी की तरह बनने वाला मतलब कि एक पेय है सिकंजबीन, जिसे कह रहे हैं, फारसी में इसको सिकंजबीन कहा गया है, भारत में सिकंजी भी हम लोग कहते हैं, जो कि नींबू और अलग जो मधुर द्रव्य हैं उनको मिला करके बनाया जाता है, चूने का पानी, चावल का मांड आदि का निर्माण। ठीक है, ये उसके अतिरिक्त रस, रसायन एवं सिद्ध योग में अगर देखें तो मृत्युंजय रस, ये योग हैं, इन पे विशेष ध्यान आपको देना है। मृत्युंजय रस, सर्व ज्वर हर लो, संजीवनी बटी इंपॉर्टेंट ही है, त्रिभुवन कीर्ति रस, आनंद भैरव रस, प्रताप लंकेश्वर रस लगभग आपको बताया ही गया है, रामबाण रस, नवायस लौह इंपॉर्टेंट है, पुनर्नवा मंडूर, सप्तामृत लौह, कर्पूर रस, इच्छा भेदी रस, तीव्र विरेचन का कार्य करता है, पता भी है, श्वास कुठार रस, लक्ष्मी विलास रस। ठीक है, कस्तूरी भैरव, वसंत मालती, वसंत कुसुमाकर, सुतशेखर रस, गर्भपाल रस, गर्भिणी के लिए बहुत ही विशिष्ट औषधि है। उसके अतिरिक्त राजमृकांक रस, इनकी मात्राएं क्या क्या जाननी है इसमें, मात्राएं, आमायिक प्रयोग का ज्ञान, कितनी मात्रा प्रयोग करनी है और किस लिए प्रयोग किया जाता है, इतना जान लेंगे, इनका तो बहुत है। ठीक है, औषधि मिश्रण पद्धति, जिसमें डिस्पेंसिंग और डिस्पेंसेशन ये जानना है आपको, तो औषध दान व्यवस्था, सांकेतिक चिन्हों का ज्ञान, व्यवस्था पत्र, लिखने का ढंग, औषधियों को अलमारी आदि में स्वच्छता पूर्वक व्यवस्थित ढंग में रखने का ज्ञान, उन्हें पहचानने की विधि, विषौषधि रखने की स्वतंत्र व्यवस्था, ये भी अतिरिक्त में है, अगर सिलेबस में इन्वॉल्व होता है तो पढ़ेंगे, नहीं तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो औषधियों को अलमारी में रखने की स्वच्छता, और इसके अतिरिक्त जो है व्यवस्था पत्र, लिखने का ढंग, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको स्किप नहीं करेंगे। आगे देखिए, संग्रह रजिस्टर की पूर्ति एवं संरक्षण, चिकित्सालय में प्रयुक्त होने वाली औषधियों की सूची का निर्माण, स्थानीय औषधियों का संग्रह संरक्षण आदि विधियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आप कवर कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ये सारी चीजें देख करके कहेंगे ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है पाठ्यक्रम में, इसलिए नहीं देखा है क्योंकि वो आपने पाठ्यक्रम पे बल ही नहीं दिया है, सिलेबस को आपने सही तरीके से देखा ही नहीं। ठीक है, तो जो आयोग का सिलेबस जो रिलीज होगा, जो आएगा सिलेबस, उसमें टोटली यही सारी चीजें रहने वाली हैं, कुछ चीजों को छोड़ करके आपके सिलेबस से ही सारी चीजें उसमें दिखेंगी आपको। अब इसमें देखिए, भेषज कल्पना और रसशास्त्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली टर्म भी हैं जिनको सिलेबस में रखा गया है, जो कि रस द्रव्यों का संग्रह प्रत्यक्ष दर्शन है, रसशास्त्र में प्रयुक्त शोधन, मारण, सत्वपातन आदि का प्रदर्शन है, रसशास्त्र में वर्णित विभिन्न मान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान भी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान मान क्या है और प्राचीन में कौन से मान प्रयोग होते थे, अकार्बनिक द्रव्यों की पहचान तथा शुद्धता परीक्षण है, आर्सेनिक, लेड, क्लोरीन, आयरन, पारद आदि की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु रासायनिक परीक्षण, उसके अतिरिक्त स्वरस, कल्प, फांट, हिम, सड़पानी आदि का विभिन्न अनुपानों पथ्यों का निर्माण, निर्माण विधि तो आप जान रहे हो, रिटेन मतलब कि थियरी में भी कवर कर रहे हो और प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ है, लेकिन आपको इससे रिलेटेड मॉक क्वेश्चन निर्माण विधि के अतिरिक्त ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगला आ जाइए, पंचम जो सब्जेक्ट है, ये कम वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं जिनसे कम नंबर के प्रश्न जो हैं बनेंगे, जिसमें रुग्ण परिचर्या, व्यवहार आयुर्वेद, नर्सिंग, मेडिकल, जूरिस्प्रूडेंस और फर्स्ट एड का जो विषय है, इसमें सबसे पहले रुग्ण परिचर्या को देखते हैं। रुग्ण परिचर्या यानी कि रुग्ण यानी कि रोगी,
की जो देखभाल है, ये प्रैक्टिकली भी है, थियोरेटिकल भी है। तो रोगी की देखभाल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। जैसे परिचारक का गुण और कर्तव्य इंपॉर्टेंट है, परिचारक का व्यवहार, परिचारक का परिधान, परिचारक का वैद्य, रोगी तथा रोगी के कुटुंबियों के प्रति कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन शॉर्ट में भी आप इसको कवर कर सकते हैं। रुग्णालय, हॉस्पिटल तथा उसमें प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक वस्तु का शोधन, संक्रमण का प्रतिकार, डिसइंफेक्शन और स्टेलाइजेशन, ये आप पढ़े हुए हो, थोड़ा भी पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। रुग्णालय में नवीन रोगियों के भर्ती के नियम, रोगियों से भेंट करने के लिए दर्शकों के रुग्ण कक्ष में प्रवेश करने के नियम, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो। रोगी के शरीर की सफाई, निसहाय रोगियों को शैया पर ही स्नान तथा प्रक्षालन, मलपात्र यानी कि बेडपान एवं मूत्रपात्र यूरिनल का प्रयोग, रोगी के आराम तथा निद्रा की व्यवस्था, ये सब प्रैक्टिकली है, थियरी में भी कवर किया गया है, ठीक है। शैया तैयार करना, नर्सों को, जैसे स्टाफ नर्सों को, आयुर्वेद उपचारिकाओं को जिस तरह से सामान्य परिचर्या, विशिष्ट परिचर्या में जो चीजें बताई जा रही थी, उसी तरह का टर्म यहाँ पे भी है इसमें रुग्ण परिचर्या में। शैयावरण, जो बेड शोर हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। शैयावरण, शैयावरण के कारण और उनका प्रतिरोध तथा प्रतिकार, शैयाओं के प्रकार, जैसे यहाँ दिया ना विभिन्न प्रकार की शैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, उसको कवर कीजिएगा। अब देखिए इसमें रोगी की मापतौल, रोगी के शरीर का ताप लेना तथा नाड़ी व श्वास क्रिया की सामान्य परीक्षा करना है। इसमें आप देखें तो नाड़ी, सामान्य नाड़ी दर, विशिष्ट नाड़ी दर, उसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो रक्तचाप से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। टीपीआर चार्टिंग है, टेम्परेचर है, पल्स है, ये सारे जो क्वेश्चन है इससे बन सकते हैं। इंजेक्शन से रिलेटेड टर्म है, इनाकुलेशन, वैक्सीनेशन आदि के सिद्धांत, बर्फ की थैली, दस्ताने, मैकिन्टोश, स्फिग्मोमैनोमीटर यानी कि बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है, बेड क्रैडल, एयर कुशन, एयर रिंग, रबर रिंग, कार्डियक टेबल, संघ के विभिन्न उपकरण, रोगी शैया संबंधी उपकरणों का ज्ञान, संक्रामक रोगों की विशिष्ट परिचर्या में परिचारक के लिए सावधानियां, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इक्विपमेंट मेंशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। रोगी वितरण पत्र के सीट जिसको कह रहे हैं कि उसकी पूर्ति कैसे भरेंगे, रोगी के विषय में रिपोर्ट लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। शरीर के ताप, श्वसन क्रिया, मलमूत्र, कफ, वमन, त्वचा तथा मानसिक अवस्थाएं, चेष्टाएं आदि का निरीक्षण करके रिपोर्ट बनाना, ठीक है। और ये मलमूत्र तथा थूक, स्पुटम को परीक्षा के लिए लैब भेजने की विधि, अगर ये देखें तो ये थोड़ा एक तरह से सामान्य ज्ञान अगर इसका है तो इससे क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर सकते हो। अगर टॉपिक बेस्ड 100 मॉक क्वेश्चन भी इनसे अगर तैयार करके दे दिया जाए तो ये एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नासिका आदि अन्य मार्गों से रोगी को पोषण देना, राइल्स ट्यूब फीडिंग जिसको बताया गया है, बस्ती एवं उत्तर बस्ती विधान, मूत्राशय, मलाशय आदि समस्त मल मार्गों का शोधन, इनेमा, बस्ती जिसको कहा गया तथा कैथेटर का प्रयोग, वाष्प स्नान, स्टीम बाथ, श्वेत क्रियाएं, उपना और सेक, गर्म पानी की बोतल, शरीर का तापक्रम कम करने के लिए शीतोपचार, हिमपुटिका जिसको आइस कैप कहा जा रहा है, हिमपुटक, आइस बैग, हिमलेप, आइस पुल्टिस का प्रयोग, कोल्ड स्पंजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। जिस तरह से आप देख रहे हो थोड़ा बहुत इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। औषधि प्रयोग का अगर देखें तो बाह्य प्रयोग, मुख द्वारा प्रयोग, गुदा द्वारा प्रयोग, नासा द्वारा प्रयोग, औषधि संरक्षण, औषधियों का निरीक्षण, ये सभी रुग्ण परिचर्या के अंतर्गत आ रहा है, रोगी की देखभाल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो सभी का सामान्य ज्ञान आपके पास होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत लिख करके आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। शोथनाशक प्रयोग, पुल्टिस, प्लास्टर, वाष्प स्वेद, गिलास लगाना, कपिंग जिसको कह रहे हैं, अभ्यंग आदि, अभ्यंग व मालिश करने की विधियां, शल्य रोगियों की मालिश द्वारा चिकित्सा तथा शोथ, अस्थि भग्न, संधि विश्लेषण, अस्थि भग्न तो इंपॉर्टेंट है, संधि विश्लेषण, विश्लेष कह रहे हैं आदि में, एवं अन्य रुग्ण अवस्थाओं में मर्दन तथा व्यायाम आदि द्वारा चिकित्सा, ये सब रुग्ण परिचर्या के अंतर्गत ये टॉपिक सम्मिलित है, ठीक है। अब इसमें देखिए पूरा पॉइंट अगर देखें तो 20 पॉइंट सम्मिलित किए गए हैं इसमें। अनुपान तथा पथ्यापथ्य विधान,
साबूदाना, जौ का पानी, अलसी की चाय, तुलसी व अदरक की चाय, शिकंजी भी, वो जो वहां पे मेंशन था उसी तरह का यहाँ पे भी मेंशन है। रोग भेद से परिचर्या भेद का विवरण, रोगी की मृत्यु होने की संभावना में परिचारक के कर्तव्य, मृत्योत्तर शव प्रबंधन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको पोस्ट मॉर्टम केयर कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, अब व्यवहार आयुर्वेद में रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद में, व्यवहार आयुर्वेद में ये चीजें क्या है, जोरिस प्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, जिसमें अस्थावर और जांगम विषयों का ज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर देखें तो द्रव्य गुण द्रव्य परिचय में भी जो विष उपविष है उसके अंतर्गत भी ये कवर हो जाएगा, और यहाँ पे भी इसको कवर करना होगा, अस्थावर और जांगम विषयों के सामान्य ज्ञान। बस जनरल आपको इसमें चीजें जाननी है विष के बारे में। विभिन्न विषैले जैसे पॉइजनस और डेंजरस ड्रग हैं, औषधियों संबंधित अधिनियमों का ज्ञान। इसमें देखिए, इसमें रूल और एक्ट बताए जा रहे थे, बस किनके लिए आपको जानना है, जो विषैली और डेंजरस जो दवाइयां हैं उनसे संबंधित जो अधिनियम बने हैं, जो एक्ट बने हैं, उन्हीं को हमें याद रखना है। ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं, उसको भी हम रिवीजन कर सकते हैं। प्राथमिक फर्स्ट एड जो उपचार है ये भी हमें जानना होगा, जिसमें आकस्मिक अभिघात एक्सीडेंट हो जाता है उनका उपचार, अभिघात व्रण की प्राथमिक चिकित्सा, कुचल जाने और कुचले स्थान के नीला पड़ जाने के कारण रक्त स्त्रुति, ब्लीडिंग रोकने के उपाय, अग्निदग्ध, ये सब फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड कैसे कर रहे हैं, उसकी तैयारी कैसे करेंगे, और शरीर के विभिन्न भागों के लिए अलग अलग तरह की जो पट्टियां बांधी जा रही हैं वो किस तरह से आप तैयार कर रहे हो, कैसे बांधोगे। तो एक तरह से हम कहें तो थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, इसमें भी आपको सारी चीजें आनी चाहिए, पढ़ना है आपको। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड में सभी चीजों को कवर करना है, एक भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे व्रणोपचारक यानी कि जो ड्रेसिंग कर रहे हैं उनका कर्तव्य क्या है, तो शुद्ध और निर्जंतुक शस्त्र क्रिया से सिद्धांत, जीवाणुओं का वर्गीकरण, शरीर में रोगोत्पादक जीवाणुओं का प्रवेश, जीवाणुओं को नष्ट करने की विधि, उबालना, वायुदाब, ऑटोक्लेविंग जिसे कह रहे हैं, विशुद्धिकरण, निर्जंतुकरण आदि प्रक्रियाओं का सम्यक ज्ञान, ठीक है। पूर्व कर्म, शल्य भवन, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था, देखरेख, शल्य संबंधित पूर्व कर्म, आतुर संबंधित उपकरण, उनके नाम और प्रयोग। तो ये शल्य कर्म से पूर्व, शल्य कर्म के पश्चात, ये परिचर्या के अंतर्गत ही है। रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद में ये भी सम्मिलित किया गया है, तो ये पूर्व कर्म में है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसे देख लेंगे तो काम चल जाएगा, अगर सिलेबस में इंक्लूड होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इसको स्किप कर सकते हैं। पट्टियां इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न देखने को कई परीक्षाओं में दिखा है, प्रश्न बने हैं इससे। शरीर के विशेष भागों के लिए मुख्य पट्टियां, छत और अभिघातों की बंद क्रिया, ड्रेसिंग के बारे में, संज्ञा द्रव्य जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शल्य के अंतर्गत, शल्य से पूर्व, शल्य कर्म के पश्चात में ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। सामान्य ज्ञान इसका, प्रयुक्त होने वाली संज्ञाहार औषधियां, संज्ञानाश की अवस्थाएं, संज्ञानाश संबंधी समय तथा पश्चात रोगी की देखरेख, क्लोरोफार्म और ईथर की प्रयोग विधि, ठीक है। तो ये रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद में इतनी चीजें आपको कवर करनी है। अब आ जाइए व्यवसायिक विज्ञान में, जो रुग्ण परिचर्या के अंतर्गत ही है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस में जो प्रैक्टिकल टर्म के अंतर्गत है, इसको हम, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन इससे भी कुछ प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे दे रहा है, कंपाउंडर फार्मासिस्ट के कर्तव्य एवं व्यवसाय में उत्तरदायित्व, चिकित्सक, रोगी, नर्स एवं जनसाधारण से उनके संबंध का कर्तव्य। देखिए, ये एक तरह से हम कहें तो आपके जो पाठ्यक्रम है रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद का, उसका एक मिला जुला रूप है, प्रैक्टिकली टर्म है, जो कि आपके इंटर्न में आपने सीखा होगा, समझा होगा, इसको जाना होगा। तो इसको थोड़ा बहुत भी आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो ये पूरी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप स्किप ना करके थोड़ा आप इसको जानने का प्रयास कीजिए। थोड़ा बहुत भी अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो इससे जो प्रश्न बनेंगे उसका आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। अंतिम जो विषय है वो है रोग परिचय एवं चिकित्सा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी
मैक्सिमम 10 से 15 नंबर के प्रश्न जो हैं इससे बन जाएंगे। अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 3 अगर देखें तो लगभग 3 विषय ऐसे हैं जिससे ज्यादा प्रश्न हो सकते हैं, बाकी इन विषयों से कम बनेंगे। लेकिन ये विषय भी जो है रोग की दृष्टि, उनके परिचय और योग आदि की जो व्याधि के अंतर्गत जो योग निर्माण हो रहे हैं उनका जो प्रयोग है वो सारी चीजें भी इन पे आधारित हो सकते हैं। जैसे व्याधि की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, व्याधि के सामान्य कारण, व्याधि प्रकार, व्याधि अधिष्ठान, शारीरिक एवं मानसिक व्याधियां, और विकृत एवं विकृत शारीरिक वात आदि दोषों का कार्य, उनके प्रकोप के कारण तथा प्रकोपितावस्था में उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों की पृथक पृथक संप्राप्ति। यानी कहने का मतलब यह व्याधि हमें पूरा पढ़ना होगा। निदान भी हमें पढ़ना है, जिसमें निदान शब्द का अर्थ निदानादि पंचविध निदान जिसे हम कह रहे हैं। रोग विज्ञान में निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, ठीक है। रोगी की स्पर्शन, दर्शन, प्रश्न द्वारा परीक्षा विधि जिसमें त्रिविधि है, अष्टविध है, अष्टविध परीक्षा है, ये सारी चीजें भी हमें देखना है। फिर थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप का परीक्षा विधि, चिकित्सालय में प्रयुक्त यंत्रों की प्रयोग विधि और शोधन और संरक्षण, ये भी पढ़ना है। यानी कि इनमें ज्यादा टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है, दोनों को हम लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो चिकित्सा की परिभाषा, ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं आपको, ठीक है। कुछ चीजें बची होंगी, लेकिन आप अगर रिवाइज करते हो तो सारा जो है तैयार हो सकता है। अभी बहुत समय है, ठीक है, लेकिन जब सिलेबस रिलीज हो जाएगा तो समय कम मिलेगा, इसीलिए सारी चीजें बताई जा रही है आपको। समय इसलिए दिया जा रहा है, आपको इतना समय दिया जा रहा है, सिलेबस एक्सप्लेन करने के लिए इतना समय दिया जा रहा है। बाद में आपको यह समय नहीं मिलेगा। वैसे ही भर्ती काफी लेट हो गई है, जैसे ही सिलेबस अनाउंस होता है तो समय कम मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज को दिमाग में रख करके ही तैयारी करना है। चिकित्सा के 4 पाद, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता, रोगी तथा उनके लक्षण, चिकित्सा के प्रकार, चिकित्सा पूर्व चिकित्सक का कर्तव्य, चिकित्सक का रोगी के प्रति कर्तव्य, उपस्थाता के गुण एवं कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। अनुपान हमने आगे भी बताया था, वो इंपॉर्टेंट है, कभी इसको स्किप नहीं करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। औषधि मात्रा, औषधि सेवन काल, भेषज मार्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, निरूबस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती, अंजन, धूम्रपान, गंडूस, आस्योतन, लंघन, बृहण आदि का ज्ञान, ये पंचकर्म के अंतर्गत, पंचकर्म भी इसमें सम्मिलित है रोग परिचय चिकित्सा में। ये पूरा आपको कवर करना है, इसके लिए एक क्लास हम दे देंगे पंचकर्म परिचय के अंतर्गत, वो पूरा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में जो चीजें थी वो आपको यहाँ पे बताई गई। इसमें रोग परिचय चिकित्सा में अब जो रोग हैं, एक भी रोग को हमें छोड़ना नहीं है, सभी रोगों का सामान्य परिचय। क्या क्या हमें जानना है रोगों के बारे में, कौन कौन से रोग हैं? ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अर्श, अग्निमान, विसूचिका, कामला, रक्तपित्त, राजक्षमा, काश, हिक्का, श्वास, अरुचि, छर्दी, अनिद्रा, भ्रम, मूर्छा, अपस्मार, वात व्याधि, आमवात, शूल, गुल्म, हृदय रोग, मूत्रकृच, प्रमेह, शोथ, पुयमेह, उपदंश, दद्रु, पामा, विस्फोट, प्लेग, मुख रोग, कर्ण रोग, प्रतिस्याय, शिरोरोग, नेत्र रोग, प्रदर, सूतिका रोग, बालकों का कुकर खास, बुफिंग कफ और पसली के रोगों के सामान्य लक्षण तथा सामान्य चिकित्सा। इनका क्या जानना है? सामान्य लक्षण जानना है, सामान्य चिकित्सा विधि जाननी है, घरेलू उपचार और पथ्यापथ्य प्रकार जानना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करेंगे। रोग परिचय एवं चिकित्सा का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही है, इस पे आपको नजर बना के रखना है। बाकी जीवाणु एवं उनसे होने वाले रोगों का सामान्य परिचय, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसे कह रहे हैं, एवं उससे उत्पन्न करने के कृत्रिम साधन क्या है, आयुर्वेदोक्त चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों के ज्ञान, ये भी कवर करना, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सिलेबस का पूरा XYZ पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस, जिसमें किसी भी चीज को आपको छोड़ना नहीं है। सारी चीजें जो आपको जिस तरीके से बताई गई, जो इंपॉर्टेंट कहा गया, उसे स्किप आप नहीं कर सकते। और यही आपके जो ऑफिशियल सिलेबस का अनाउंसमेंट होगा, जो ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसका हिस्सा यही सिलेबस होगा। इसलिए इस पे नजर बनाइए, इस सिलेबस को लीजिए और इसी के क्रम में जो चीजें बताई जा रही है, जो चीजें दी गई हैं, उसको रिवीजन कीजिए। बहुत सारी चीजें लगभग सिलेबस से आपको जो भी टॉपिक है दिए जा चुके हैं, आपको बस क्या करना है, रिवीजन करना है।
ठीक है, धीरे धीरे सभी का एक रिवीजन सेट भी तैयार हो रहा है और उस सेट के अनुसार ही क्लासेस आप सभी को दी जाएंगे, एक भी डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। आ रहा समझ में? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस्ट रेफरेंस आपको यहाँ पे सिलेबस का दिया गया, पूरा सिलेबस आपको दिया गया। अगर ये सिलेबस आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है। फार्मासिस्ट का कोई भी कोर्स अगर आप ओपन करते हो तो वहां पे आपको सिलेबस पोर्शन में ये सिलेबस आपको वहां पीडीएफ फॉर्मेट में दिख जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, अपने क्लासमेट अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें और उन कैंडिडेट को जरूर बताएं कि आने वाली जो सिलेबस है, जो आने वाला जो सिलेबस है उसमें क्या चीजें जो हैं आपके पाठ्यक्रम से संबंधित दिखने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।